कामा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नौक्षम चौधरी ने भरतपुर में भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं पैराशूट व बाहरी प्रत्याशी नहीं हूं, मेवात में ही पली बड़ी हूं। जनता ने मौका दिया तो कामा को विकास की दौड़ में वे सबसे आगे ले आएंगी। मैं वहाँ पे जब जाती हूँ तो रोड ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि पैदल चली जाऊँ। पैदल चलती हूँ तो गिर जाती हूँ। और कितने गाँव हैं? घाटा, ऐसे गांव इतने शीशन, जगह ही नहीं है। मतलब हम लोगों का पुराना ताल्लुकात है वहाँ से, और वहाँ के जो सिटिंग मंत्रालय में जिनका हिस्सेदारी है, उन्होंने उनकी जगहें ऐसी कर रखी है कि मुझे लगता है सिर्फ अपना ही विकास कर पाए, लोगों के और आवाम के विकास में किसी ने कोई हिस्सेदारी नहीं है। मैडम, महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनावों में? महत्वपूर्ण मुद्दे विकास, शिक्षा, तालीम। मैं खुद कई मुल्कों से तालीम हासिल की हुई है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, फिर लंदन से पढ़ी हूँ, इटली से पढ़ी हूँ। कई देश विदेश में मैंने काम किया है। 32 साल की मेरी उम्र है। जब मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा था तो मेरी 27-28 साल की उम्र थी। 3.5-4 साल के अंदर मैं अपना दूसरा चुनाव लड़ने जा रही हूँ। तो शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और ये भ्रष्टाचार हटाना, कांग्रेस का जो भ्रष्ट शासन है इसको हटाना, सबके साथ जायज़ तरीके से खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। कोई किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। जो वहाँ मौजूदा हालात हैं वो दिल्ली तक जा रहे हैं। जो विरोध है लोगों का, वो ना केवल लफ्ज़ों में लोगों के, बल्कि वहाँ पर गतिविधियाँ इतनी तेज हैं कि दिल्ली तक वो वायरल हो रहा है विरोध। उसको बता रहे हैं हम कि हम जो वहाँ पे जनता सताई हुई है, जो आवाम के साथ जुल्म हो रहे हैं, जिस तरीके के साथ उनके साथ तानाशाही हो रही है, वो हम नहीं होने देंगे। बट मैम वो गोली वगैरह चली मैडम, आपने वो उसमें बताइए, आप गोली पत्थर जूते वाली बात है, उसी की बता रही हूँ जी। लेकिन ये जो आप बात कर रही है वो तो उस वीडियो में आपका कोई बयान अलग है। अब आप अलग नहीं, बयान वही था, उसको कट कॉपी पेस्ट करके दिखाया। आप ये कहा कि गोली चलाना भी जानते हैं, पत्थर चलाना भी जानते हैं। अगर आप जूते चलाना भी जानते हैं, हमारा जूते चलाना भी जानते हैं जी जी जी, तो आप हरियाणा से आके यहाँ गोली चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल शांति प्रिय, शांति प्रिय। कॉपी पेस्ट हुआ है तो कार्रवाई लीगल करेंगे। हाँ, मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। किसने किया कट पेस्ट? वो इलेक्शन कमीशन देखेगा। इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट तो आपके खिलाफ है ना मामला। तो वो तो आपने कहा है ना, आपका वीडियो वायरल हो। देखिए इसमें आप 2 मिनट जानते हैं, आप कोई कार्रवाई कर रही है, कानूनी कार्रवाई? अगर आप कह रही है कट पेस्ट हुआ है ये जी, क्या कार्रवाई कर रही है? मेरे बयान का अर्थ ये है कि हम नहीं, आप क्या कोई कानूनी कार्रवाई कर रही है क्या इसको लेके? कट पेस्ट करने वालों कट पेस्ट करने वालों पे पार्टी उसके संजीदगी लेगी, ध्यान से लेगी। पार्टी क्यों लेगी? आपका विषय है ना, आपने बयान दिया है, आप कोई कार्रवाई करेंगे क्या कानूनी? आचार संहिता लगी हुई है मैम, और उसमें ये बयान बड़ा अपना मायने रखता है। और वो इलाका भी मेवात इलाका है, वहाँ तो गोली और ये जूते और ये पत्थर तो। मैं डेमरुतपाल की बेटी हूँ, मेवात की रहने वाली हूँ। मैं कहीं बाहर की नहीं हूँ, मेवात की बेटी हूँ, मेवात की ही रहने वाली हूँ। और मेवात की संजीदगियों से और मेवात की हर एक पहलू से बहुत मजबूती से वाकफियत रखती हूँ। मैं मेवात से अलग नहीं, मेवात की बेटी ही हूँ। मेवात की बेटी हूँ, इसलिए कामा से चुनाव लड़ रही हूँ। मैडम, सवाल सिर्फ एक है, देखिए क्या जो आपने बयान दिया है उस पर आप कायम हैं? अगर आप कहती हैं नहीं कट पेस्ट है, गलत है, तो क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रही हैं या कोई क्या कार्रवाई करेंगे? ये सवाल है। मैं उसी सवाल का जवाब दे रही हूँ जी। मैं जो ये बातें हैं इन सबका खंडन करती हूँ। मैं आपका उस बातों को जवाब दे रही हूँ, मैं उनका खंडन करती हूँ। मेरा जो अर्थ है उसका बता रही हूँ। मेवात की बेटी हूँ, डेमरुतपाल की बेटी हूँ, मेवात के हर पहलू से बहुत अच्छे से वाकफियत रखती हूँ। कहीं दूर के इलाके की नहीं, उसी इलाके की बेटी हूँ। आप अपने बयान पे माफी मांगेंगी? खंडन कर रही है तो खंडित करने का क्या मतलब? खंडन करने का मतलब है कि जो मैंने कहा है वो सही नहीं है, मतलब मैंने नहीं कहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैं कहना चाहती थी उसका अर्थ सही नहीं लिया गया है। लेकिन अर्थ बयान जो आप बोल रही है वही होगा ना? नहीं, बयान तो यही है कि जी किसी के साथ जास्ती नहीं होने देंगे। पत्थर मारेंगे तो ईंट चलाएंगे और गोली चलाएंगे और इस तरीके के बयान आपने कहा गोली चलाना भी जानते हैं। मैडम, यदि गोली का जवाब गोली से देंगे तो फिर तो हालात वैसे ही रहेंगे जो अभी हैं। प्रशासन इसमें प्रशासनिक कार्रवाई जो करेंगे उसके साथ है। अच्छा, कोई एक्सप्रेसिव रीजन कामा पुनहाना से फिर कामा आने का? डेमरुतपाल की बेटी हूँ, मेरी पाल की 65,000 वोट हैं और मेवात के हर हालात, हर पहलू से वाकफियत रखती हूँ। 65,000 वोट किसने? डेमरुतपाल की जी, जिसकी बेटी हूँ मैं, जहाँ सबसे ज़्यादा जिनकी पाल की वोट है कामा में। ओके जी, और हर पहलू से वाकफियत रखती हूँ। पुनाना में आप पिछला चुनाव लड़ी थी जी, क्या पोजीशन रही थी? मेरे पिछले चुनाव कुछ 23,000 कुछ वोट आए थे
पोजीशन क्या रही थी? तीसरे नंबर पे थी। अच्छा, इलेक्शन लड़ने का जो थीम है मैम आपका जी, वो कम्युनल रहेगा या कास्टिंग रहेगा? जिस तरह से आप 36 बिरादरी की बेटी हूँ, 36 बिरादरी की बेटी हूँ। पूरा समाज मिलकर ये चुनाव लड़ेगा और लड़ाएगा। मुद्दे क्या रहेंगे? 60,000 वोट हैं। मुद्दे क्या रहेंगे? जी, आपने अभी कहा कि 60,000 डेमरुद पाल में जी दोनों समाज के वोट आते हैं। डेमरुद पाल की बेटी। मैडम आपको पैराशूट प्रत्याशी भी माना जा रहा है, पैराशूट तो नहीं हो सकती। साथ की रहने हरियाणा से आए वाली, राजस्थान से। साथ की रहने वाली हूँ, आपकी सरहद की रहने बॉर्डर वाली पर है, हूँ, बॉर्डर, आपकी खिदमत करने वाली हूँ, आपके लोगों के बीच में काम कर रही हूँ। और मेरे वहाँ पे रोटी बेटी का रिश्ता है। आपके कामा पुनाहना का तो रोटी बेटी का रिश्ता है। आपकी बच्चियाँ उधर ब्याही जाती हैं, हमारे आपको खिदमत करने का मौका मिल रहा है और 36 बिरादरी इस चुनाव को लड़ेगा। मुद्दे क्या मदन रहेंगे? मोहन सिंघल जो है ये कह चुके हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और आपको पैराशूट प्रत्याशी बता चुके हैं, तो उनको कैसे मैनेज करें कि उनसे बातचीत नहीं है कोई किसी प्रकार की? देखिए, ये लोकतांत्रिक है, चुनाव लड़ना हाँ सभी का अधिकार है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको कोई मनाही नहीं है और ये बड़े सिस्टम से, बड़ी मौजूदगी से चुनाव लड़ा जाएगा। ये चुनाव कामा में कांग्रेस वर्सेस भाजपा का चुनाव होता है, तो आप निर्दलीय लड़िए या किसी और के साथ जाइए। वैसे मैं जहाँ तक ये जानती हूँ, मदन मोहन सिंघल जी पार्टी के बड़े वफादार कार्यकर्ता हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। मैं इस बात को दोबारा बयान को दोहरा रही हूँ, मदन मोहन सिंघल जी पार्टी के बड़े वफादार कार्यकर्ता हैं और पार्टी के साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे और हमारा चुनाव चलाने वाले मेरे बड़े भाई। जिला अध्यक्ष छोड़ गई मैडम पार्टी को, तो आपके जिला अध्यक्ष हैं वही पार्टी छोड़ गए आज। मुझे तो नहीं लगता। उन्होंने बयान दे दिया है। उन्होंने बयान दे दिया। पत्र दे दिया मैडम, क्या ये मैडम एक सवाल है आपसे मैम जी,